Friends, after the age of 40 or 45, your skin tends to lose its turgidity and wrinkles starts to appear and your skin becomes loose, thin and it loses water, and due to the effect of gravity, sun exposure and oxidation in the atmosphere, pollution, all contribute to the aging of the skin. So you need anti-aging treatments like PRP, like MNRF, like derma roller, like CO2 laser. So these are many options available right now for anti-aging treatment. And for the volume loss, we can go for fillers, and for the wrinkles specific in the specific area like perioral lines and periorbital crow's feet, that can be treated with Botox. So here we have a patient who is complaining of thinning of the skin, and loosening of the skin. So we are doing derma roller. In home you cannot do derma roller like this because of pain. So in this patient we have anesthetized with the topical anesthesia, and we have anesthetized and we are doing it so the microbleeding should occur to give collagen boost to the skin. So दोस्तों, हमने इस स्किन को सुन्न किया हुआ है टॉपिकल एनेस्थीसिया देके, ताकि इनकी हम प्रॉपरली डीप इन डेप्थ में हम डर्मा रोलर कर सके. इसके बाद हम MNRF भी करने वाले हैं. तो हम चाहते हैं कि इनकी कोलाजन प्रोडक्शन जो ओल्ड एज में कम हो जाती है वो इनकी रिस्टोर हो जाए, तो इनकी जो स्किन है वो उसमें खिंचाव आ जाएगा डेफिनेटली, और जो फाइन लाइंस वगैरह हैं वो इनकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी. तो डर्मा रोलर करने का भी एक तरीका है. आपने देखा होगा, पहले मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में किया, फिर हमने डायरेक्शन घुमा के 90 डिग्री के एंगल पे हमने दूसरा वाला किया. आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी माइक्रो ब्लीडिंग हो रही है, और अब हमने डायगनली करना शुरू कर दिया है. तो इससे ऑल राउंडर जो कोलेजन स्टिमुलेशन हो जाएगी. और इससे क्या है कि थोड़ी सी हमने नेक में दे रहे हैं, क्योंकि नेक थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो हम आराम से कर रहे हैं. और अगर हमें फिलर की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिलर भी दे सकते हैं. उसमें क्या है कि जो लिप लाइन है, ये जो है ये नीचे को चल जाते हैं विद एज. जब हम जवान होते हैं तो लिप ऊपर की तरफ फेस करते हैं, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर लाइन आनी शुरू हो जाती है. तो ये हम फिलर की मदद से हम ठीक कर सकते हैं. तो इसके अलावा जो PRP है वो नेचुरल सब्सटेंस है, हमारे ब्लड से हार्वेस्ट की जाती है. PRP में हम ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उससे उसको हम फिलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. उसमें क्योंकि ग्रोथ हार्मोन, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और बहुत से केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो हमारी एजिंग को ख़त्म करने में हमें हेल्प करते हैं. क्योंकि PRP जब हम देते हैं तो बॉडी को ये लगता है कि वहाँ पर इंजरी हुई है, तो वो अपनी सारी फौजें, रिपेयर वाले सारे बंदे या सारे मटेरियल को वहाँ पर भेज देती है, और बॉडी का पूरा ध्यान उसमें रिपेयर में लग जाता है और हमें रिजल्ट अच्छा आता है. तो आमतौर पे हमें PRP के 3 से 6 सेशन लेने पड़ सकते हैं. इसी तरह ये जो डर्मा रोलर है या MNRF है, ये डिपेंड करता है कि ये डर्मा रोलर या MNRF या जो भी हम एंटी एजिंग के कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो एक में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है. उसके बाद हम असेसमेंट लगाते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, और अगर पेशेंट को ज़रूरत लगती है तो नेक्स्ट सेशन हम प्लान कर लेते हैं. तो आमतौर पे 2-3 सेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है. कम से कम 10 साल आदमी की उम्र पीछे चली जाती है. तो ये ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है, और नॉमिनल से प्राइस है इनके 5,000 से स्टार्ट होकर अराउंड 20-30,000 तक जाते हैं अगर हम फिलर वगैरह को ऐड करें तो, क्योंकि फिलर कॉस्टली होते हैं, बॉटॉक्स कॉस्टली होता है. अदरवाइज ये 5 से 10 हज़ार में हमारे आम प्रोसीजर हो जाते हैं. तो अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं. हमारा पता है कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब. हमारी कहीं अन्य ब्रांच नहीं है. और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें अपनी पिक डाल दें, हम समय मिलने पर उसको रिप्लाई कर देंगे.
धन्यवाद।